नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज ईएसबी ने एक और धमाका कर दिया। ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की भर्ती की नोटिफिकेशन और रूल बुक आज जारी हो चुकी है। जहाँ पे आपको बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिला है, लेकिन इन्होंने आज एक और खेल कर दिया है कि पटवारी में भर्ती तो निकाली है, लेकिन कौन-सी भर्ती निकाली है, क्या-क्या चीज़ें हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कौन-कौन से पोस्ट आते हैं, टोटल कितनी वैकेंसी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी कितनी आई है, अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूँ, तो टोटल जो वैकेंसी आप देख रहे हैं वो 2300 कितना है, यहाँ पे 6 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है आपको 2306 है, जिसमें से 200 जो पोस्ट है वो पटवारी की है और बाकी जो पोस्ट है 2105 जो है वो आपके अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, ठीक है? कब तक का यहाँ पे कब फॉर्म भरा जाएगा, कब-कब एग्ज़ाम होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो भई यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन आप देख रहे हैं, इस नोटिफ़िकेशन में आपको देखने को मिलेगा ग्रुप 2 समूह 2 और उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए है ये। इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 4 अगस्त से है और कब समाप्त होगी 18 अगस्त तक आपकी समाप्त हो जाएगी। आवेदन पत्र संशोधन की तिथि जो है वो 4 अगस्त से शुरू होगी और कब संशोधन कर पाएँगे आप 23 अ, अगस्त तक आप संशोधन कर पाएँगे। उसके बाद इन्होंने परीक्षा का दिनांक भी पहले से डिसाइड कर दिया है, जैसे ईएसबी पहले से कर देता है। बट एग्ज़ाम होता कम है, जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी ये कृषि विस्तार अधिकारी का भी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गया। इन्होंने डेट तो दिया है और वो डेट दिया है 22/9/2026। अगर आप आज से कैलकुलेट करेंगे, तो एग्ज़ैक्ट आपको टोटल यहाँ पे 49 डेज का ही समय दे रहा है। मतलब जो है, एक बात आप समझ लीजिए, व्यापम की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी जो है मात्र नोटिफ़िकेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए। नोटिफ़िकेशन के मात्र 50 दिन के अंदर-अंदर वो जो ईएसबी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा ही करवाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है। तो आप सभी बिल्कुल तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि नोटिफ़िकेशन का वेट करेंगे, चाहे आगे जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी तो बात कर ही रहे हैं। यहाँ पे भी इससे पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिला है वो 45 से 50 दिन का ही समय देखने को मिला है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो कौन-कौन सी भर्ती यहाँ पे है, जैसे सीधी भर्ती का है, जो शुल्क है वो आपकी सीधी भर्ती की जो शुल्क है अनारक्षित के लिए कितनी है, ₹500। बाकी जितने भी है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस सब के लिए फीस कितनी है आपकी, ₹250 है और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया है। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपकी 2 पाली में होगी। 2 पाली में कौन-कौन सी पाली होगी? 29 तारीख को होगा प्रथम पाली और यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी दूसरी पाली। जो समय है वो यहाँ पे भी 2 घंटे का समय है, यहाँ पे भी कितने घंटे का समय है? 2 घंटे का पूरा आपको समय दिया गया है, ठीक है? ये अच्छी बात है, 2-2 घंटे का यहाँ पे पेपर है। अब सवाल ये उठता है अब सवाल हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे इसका पैटर्न क्या होने वाला है? एग्ज़ाम अच्छा, उससे पहले अगर हम बात करें, अब सवाल आपका ये उठता है कि सर सबसे पहले तो इसका ऐज क्राइटेरिया बता दीजिए। अगर मैं ऐज क्राइटेरिया की बात करूँ, तो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती में भरे जाने पदों की संख्या, जो ऐज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर कहाँ तक? 40 साल तक है, ठीक है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जितने भी हैं, उनके लिए जो दिया गया है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और 18 से लेकर कहां तक है? 45 साल तक है। साफ-साफ ये लिखा हुआ है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार कार्य में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब आपको रोजगार कार्यालय से पंजीयन यहाँ पे करवाना आवश्यक है, जितने भी पद यहाँ पे निकले हुए हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले परीक्षा की पैटर्न क्या है वो तो हमने देख लिया। अब परीक्षा का सिलेबस की बात करते हैं कि परीक्षा का सिलेबस क्या है। समूह 2 उप समूह 4 बोलो चाहे पटवारी का बोलो, उनका पैटर्न बिल्कुल और बिल्कुल सेम है, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है समान विज्ञान, समान हिंदी,
सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये टोटल कितने नंबर का है? ये आपका 100 नंबर का, मतलब प्रथम पाली का जो पेपर है 100 नंबर का। सामान्य विज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक ज्ञान, सामान्य प्रबंधन। प्रबंधन एक नया सब्जेक्ट जो है पिछले साल से जुड़ा है, पटवारी के एग्जाम में ग्रुप 2 यहाँ पे ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में जो जुड़ा है वो कितने नंबर का है आपका? टोटल कितने नंबर का? 100। मतलब आपका टोटल पेपर जो टोटल जो पेपर है वो आपका कितने नंबर का होने वाला है? टोटल जो पेपर है वो आपका कितने नंबर का होने वाला है? वो होने वाला है 200 नंबर का। ठीक है, 2 घंटे का पेपर, 2-2 घंटे के पेपर है, 4 घंटे के पेपर होंगे। सवाल अब एक और उठ रहा ये क्या है? सर आप ये बता दीजिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग का, तो 0.25 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। अब जितने भी एग्जाम आएंगे, जितने भी आपके एग्जाम आएंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, उन सब में नेगेटिव मार्किंग होना तय हो चुका है। 2026 के जितने भी एग्जाम हुए उन सब में नेगेटिव मार्किंग जो व्यापम ने वो पूरा का पूरा दिया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, ये सिलेबस हो गया। इसके बाद सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो समूह मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में कौन कौन सी विषय में मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है, उसकी बात मैं आगे करूंगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है बात करते हैं। संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। कुछ पदों के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा, सीपीसीटी और टाइपिंग या स्टेनोग्राफर की जरूरत है। मतलब बहुत सारे अलग अलग 61 पोस्ट हैं आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, जहां पे आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए अलग अलग क्या है, क्वालिफिकेशन अलग अलग चाहिए उनमें। ठीक है, सारी चीजें हैं। कुछ टेक्निकल पद भी हैं, टेक्निकल पदों के लिए जो डिग्री है, डिप्लोमा है, वो प्रॉपर आपका अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं है तो आप जो है फॉर्म फिलअप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। मतलब आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास पूरी आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। उनकी बात मैं आगे यहाँ पे करूंगा, कौन कौन सी यहाँ पे योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले पटवारी का। अब पटवारी के पद तो निकले हैं, ठीक है, पटवारी के पद तो निकले हैं, लेकिन पहले उनकी यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उनके क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहला तो ये। सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। अगर आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप पटवारी का फॉर्म नहीं भर सकते। हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अनिवार्य है, मतलब आपको कंप्यूटर आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो अगर वहां पे आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप उसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, ये पूरी की पूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पिछला बताया यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे है। अगर आपकी योग्यता पूरी नहीं होगी तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक दोनों की योग्यता आपको पता चल गई होगी क्या क्या होना चाहिए। अब चलते हैं सबसे पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में हेतु विभाग नाम जिनके पद रिक्त हैं, पंचायत राज संचालनालय भोपाल में है, संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण, अलग अलग पोस्ट। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित भोपाल, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग, जनजाति कार्य विभाग, हथकरघा हस्तशिल्प संचालन विभाग, कार्यपालय नगर निगम, ये पूरा का पूरा। तो टोटल आपके पास 61 यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे निकले, 61 विभाग निकले हैं, इस 61 विभाग में पोस्ट निकले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन कौन सा पोस्ट है, अब पद की अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन सा पद है। खंड पंचायत अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर संविदा, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर संविदा है, पंचायत समन्वय अधिकारी यहाँ पे है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, सहायक वर्ग 3 का है, सहायक प्रोग्रामर का है, पंच रूम सुपरवाइजर का है, अन्वेषक खंड स्तर अन्वेषक का है, ये दिया हुआ है। फिर सहायक संपरीक्षक का दिया है, सहायक संपरीक्षक ये जिला सहकारी शिक्षा प्राथमिकता अमीन है, डेटा, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, सबके अलग अलग पोस्ट है। और वहां पे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है सबके विभाग के आधार पर पोस्ट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चाहे वो अनारक्षित हो, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए आपको पूरा का पूरा पोस्ट, ये पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। टोटल आपको 61 यहाँ पे पोस्ट है।
आप जिस पूरा प्रॉपर आपको वो पीडीएफ जो है जैसे हमारे टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उस पीडीएफ को, रूल बुक को प्रॉपर अच्छे से देखिए। हर पोस्ट के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपको वहां पे प्रॉपर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सर, जो दो मेजर पोस्ट जहां पे निकला है, टोटल 2105 वैकेंसी तो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल 2106 वैकेंसी यहाँ पे पूरी की पूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो ये है, कौन सी है, सहायक उप निरीक्षक का पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे अनारक्षित के लिए 80 है और ओपन के लिए और महिलाओं के लिए कितनी है, 40। ईडब्ल्यूएस के लिए 2915, अनुसूचित जाति एससी के लिए आपके पास दिया हुआ है, एसटी के लिए दिया, ओबीसी सब के लिए दिया है। इसमें जो वेतनमान है आप अगर देखोगे तो वेतनमान 25,300 से लेकर 80,500, लेकिन लेवल 6 की ये पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता आपके लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 50% अंकों पर स्नातक, इसने दे दिया है कि आपका स्नातक तो होना चाहिए, लेकिन उसका अंक कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे ज्यादा पोस्ट 530 कार्यपालिका की, ये आप नगर निगम में ये बैठते हैं लोग। ठीक है, ये आपकी 530 पद पूरी की पूरी है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये कोड, यहाँ पे पोस्ट कोड नंबर 210 है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये पोस्ट कोड नंबर कितना है, 100 है। सीधी भर्ती पंचायत समन्वय अधिकारी, कुल 311 और कार्यपालिका पे है। वहां पे भी अनारक्षित के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी एससी के लिए, ओबीसी सबके लिए पूरा का पूरा पोस्ट आपको दिया है। महिला और ओपन सबके लिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिया है। यहाँ पे भी जो वेतन मान है 25,300 से लेकर 80,500 तक है पूरा का पूरा। योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, टोटल अगर आप देखोगे 61 पोस्ट है। इन 61 पोस्ट की जो शैक्षणिक योग्यता है वो सबकी अलग अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्म आप फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आते हैं हम पटवारी, जिसका बहुत बेसब्री से सभी लोग इंतजार करते हैं, लेकिन ईएसबी ने एक यहाँ पे गेम कर दिया। गेम क्या कर दिया, पटवारी का पोस्ट तो निकाला। पटवारी का पोस्ट इन्होंने निकाला कितना, 200, ये 200 पोस्ट निकाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा 200 पोस्ट जो है वो किसके लिए है, वे जो पोस्ट है वो दिव्यांग जनों के लिए है। केवल दिव्यांग जनों के लिए पूरा का पूरा पोस्ट आप देखोगे पटवारी का निकला है। यहाँ पे पटवारी मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर हो गया, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर ये दिया है, छिंदवाड़ा, दमोह, सभी जिलों में पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। ये सब जगह अलग अलग आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा पोस्ट दिख रहा है। अगर मैं ओपन की बात करता हूं तो ये तो दिव्यांग जन। अगर मैं ओपन की बात करता हूं तो ओपन केवल और केवल एक पोस्ट है, और वो भी कहां निकला है, वो निकला है आपका कहां पे, उज्जैन में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट में तो नहीं है, अगर आप रूल बुक में देखोगे तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो ओपन जो है मतलब जो सब फॉर्म भर सकते हैं, वो केवल और केवल उज्जैन में एक ही पोस्ट यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो ये ईएसबी ने इस बार पूरा का पूरा खेल कर दिया है। ठीक है, ये पूरी वैकेंसी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैकेंसी थी सर, 2106 वैकेंसी थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे आपका 200 वैकेंसी थी, पूरा का पूरा दिया हुआ है। और एक तो ओवरऑल आपका 306 307 वैकेंसी टोटल देखने को मिली है। ठीक है, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। तो भाई एक बात जो समझ में आ रही है, जो भी आगे वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं ईएसबी वाले, तो आप सभी इंतजार मत कीजिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आगे जितने भी वैकेंसी है 40 वैकेंसी की तैयारी कहां से करनी है, तो तैयारी सीएमसी इंदौर का जो बैच है वो आप ले सकते हैं। सर सीएमसी इंदौर का बैच कौन सा, मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी का बैच है। ये मात्र आपको मिलेगा, इसमें मात्र आपको मिलेगा कितना, 699 रुपए में मात्र आपको मिलेगा। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं इन पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ये पूरी की पूरी फैकल्टी है आपकी, मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका स्टडी जीके हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, एमपी जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस होगा और मैनेजमेंट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे के पूरे आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्या क्या और क्या मिलेगा सर,
एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए हमने जो है एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जो मात्र आपका 149 का है। 149 रुपए में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, क्योंकि बच्चे ढूंढते हैं कि टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी। मात्र आपका वहां पे 149 रुपए में 25 मॉक टेस्ट होंगे, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी, और आपकी वैलिडिटी कितने ईयर की होगी? पूरी की पूरी 1 साल की वैलिडिटी आपकी पूरी की पूरी होगी। टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल लगाइएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं, सारी चीज आ रही है, सब कुछ आपको वहां पे पता चलेगा। ठीक है भाई। दूसरी चीज, अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सीएमसी इंदौर जो है YouTube चैनल है, सीएमसी इंदौर YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपकी प्रॉपर पूरी की पूरी क्लासेस लग रही हैं, चाहे वो ईएसबी के लिए हो, अलग अलग एग्जाम के लिए हो, वहां पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। हमारा सीएमसी इंदौर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कोई भी ऑनलाइन सपोर्ट के लिए चाहिए तो ऑनलाइन सपोर्ट का नंबर ये है, ऑफलाइन सपोर्ट के लिए आपका नंबर ये है, ऑफलाइन के लिए। यदि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर पढ़ना चाहते हैं तो सीएमसी इंदौर कैंपस 2 है, ये आपको यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं, व्यापम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था। आगे भी मैं बहुत इंफॉर्मेशन आपको लेकर आऊंगा, इसमें बहुत सारे चीजें हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मैं देते हुए चलूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और आपके क्या प्रश्न है इसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा कि आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जय हिंद, थैंक यू।